नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल जेड-मोड़ टनल पर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बादलों की बात की और कहा कि आज बादल भी छट गए क्योंकि आप जेड-मोड़ टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त बवाल है। पीडीपी ने सीधा निशाना उमर अब्दुल्ला के ऊपर साधा है और कहा है कल तक आप सबको बीजेपी का एजेंट और बीजेपी का दलाल कह रहे थे, आज क्या हो गया? आज आप तारीफ करते 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 हदों से क्यों बढ़ गए? और इतना ही नहीं बल्कि ट्विटर के ऊपर, जिसे आज एक्स कहते हैं, एक्स के ऊपर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई उमर अब्दुल्ला की पुरानी तमाम वीडियोस खंगाल कर ट्विटर के ऊपर शेयर की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को कि ये थी भाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के लिए, और अब जब चुनाव जीते हैं 3 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपनी चाल ढाल, रंग, रूप, भाषा सब कुछ बदल दी है। और इसके बीच में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता, जिन्हें कल तक परहेज था हर उस व्यक्ति से बात करने से जिस व्यक्ति को वो अपने मन ही मन में भारतीय जनता पार्टी का एजेंट या दलाल मानते थे, आज अचानक उन्होंने उन तमाम लोगों से रवाबित जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। आखिरकार इसकी क्या वजह है? ये प्रेम आया कहाँ से? ये मैं नहीं, ये पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जितनी भी विपक्षी दल इस वक्त विपक्ष में हैं, वो सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से निभाएंगे, मगर जब उनसे बार बार ये सवाल पूछिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अलायंस होने की संभावना है, तो वो ना करते हैं न हाँ करते हैं। और उसके बाद जब आप राजनाथ सिंह को सुने कि वो उमर अब्दुल्ला की तारीफ कर रहे हैं, जब आप प्रधानमंत्री और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो संवाद जेड-मोड़ टनल के पास हुआ, जब आप उसको देखते हैं तो आपको इस बात पर यकीन हो जाता है, यानी आप शक में पड़ते हैं, मुगालते में पड़ते हैं, यकीन नहीं कहूँगा, कि कहीं कुछ अंदर खाने पक तो नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक हकीकत यही है जो मैंने आपको ठीक चुनाव के नतीजों के बाद कहा था। मैंने आपको कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद कि ये जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि केंद्र में एक पार्टी सत्ता में है और राज्य में दूसरी पार्टी सत्ता में है। जो केंद्र में सत्ता में है उसके साथ कोई गठबंधन राज्य में जो पार्टी है उसका नहीं है। ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा और अगर ये कामयाब होता है तो ये अपनी तरह का पहला ऐसा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी मिसाल आने वाले कल में देश की राजनीति में भी दी जाएगी और दुनिया के कोनों कोनों में वो तमाम लोग जो ओपिनियन पीसेस, एडिटोरियल्स और उसके अलावा अपना विश्लेषण यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर करते हैं, वो भी इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि ये तो अद्भुत हो गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, केंद्र में बीजेपी सत्ता में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी विपक्ष में। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ है। इतिहास में अक्सर ये हुआ, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पीडीपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, पीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। केंद्र में एनडीए की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ सिर्फ गठबंधन ही नहीं था बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2002 के दंगों के बाद भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। ग्रेटर ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन के ऊपर जब दिल्ली नाराज हुई और उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा
कि आप अगर चाहें आज ही हमें छोड़कर जा सकते हैं, उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया। वो खामोश रहे, उन्होंने अलायंस नहीं छोड़ा। और लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के जनक, उन्होंने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा, हमें लग रहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शायद एनडीए छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि उनके ग्रेटर ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ बने रहे। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई डॉक्टर मुस्तफा कमाल कागजात लेकर हर अखबार के दफ्तर में उस समय घूमते रहे जब मैंने इस पर एक बार स्टोरी की, और वो अखबार से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं, उस पर कमेटी बनी थी और कमेटी ने कुछ उस पर बातचीत भी की थी, मगर 10 साल तक वो कमेटी कहाँ चली गई, उस पर उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो मतलब ये साफ तौर पर ये है, केंद्र में बीजेपी सत्ता में, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को काम करने के लिए ताकत चाहिए, जम्मू कश्मीर की अवामुन्नास एक ताकतवर लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में चाहती है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जोर देकर कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री के पास डीसी, एसपी, तमाम अफसरों को ट्रांसफर करने की ताकतें हों। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी से जिसको जहाँ चाहे नौकरी दे दे, जिसको जहाँ चाहे नियुक्त करे, जिसको जहाँ चाहे जिस पोजीशन पर बिठा सके। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उनकी लीडरशिप का कहना है। लेकिन आज अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला को सोशल मीडिया से याद कराया जा रहा है कि आप ही वो थे जिन्होंने लोगों के मन और मस्तिष्क में ये बात डाली कि अगर आपको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी के एलाइज को रोकना है, बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम को रोकना है, तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने तनवीर सादिक, जिन्हें मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं मानता हूँ कि वो बाकी नेताओं के जैसे नेता नहीं हैं, बल्कि सुलझे हुए हैं, नपीतुली बात करने वाले हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के नेता हैं, उनका एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। उनकी तकरीर सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया कि ये भाषा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस नेता की है जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड रहता है और जिसने एक टीम तैयार की, जिस टीम में उसने बहुत सारे काबिल लोगों को अपने साथ रखा है और जिस टीम के जरिए तनवीर सादिक तय करते हैं कि हमें किसको कैसे उधेड़ना है और किस तरीके से उधेड़ना है, उस टीम के जनक तनवीर सादिक वो जो चीज़ें उस वीडियो में बोल रहे हैं बीजेपी को लेकर और जिस तरीके से लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी से बचना है, अगर आपको बीजेपी को रोकना है, अगर आपको बीजेपी से नजात चाहिए तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहिए, जैसे वो वहाँ बोल रहे हैं। अब ट्विटर पर लोग वो वीडियो निकाल के तनवीर सादिक जो एमएलए भी हैं उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब आप बताइए, आप कल तक तो ये कह रहे थे, अब ये क्या चल रहा है। हम भी समझते हैं प्रधानमंत्री आए हैं, उनका स्वागत करना बनता है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आप तो स्वागत में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। वहीं पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो जम्मू कश्मीर को समझते, जानते और बूझते हैं, उनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला सूझबूझ के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कामकाज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए केंद्र की मदद, केंद्र का साथ, केंद्र का समर्थन ज़रूरी है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे नई दिल्ली इस बात को लेकर कन्विंस हो कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर चलाने को लेकर गंभीर है और जो हो चुका, जो परिवर्तन आ चुके, उन परिवर्तनों को स्टेबलाइज करने के लिए, उन परिवर्तनों को पुख्ता करने के लिए और उन परिवर्तनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। उनका मानना ये है कि अगर उनकी ये नीयत होगी और अगर इसी नीयत के साथ उमर अब्दुल्ला चलते रहे, दिन व दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और जिन ताकतों की बात मंत्री और उनके काबीना के बाकी लोग करते हैं, वो ताकतें भी उन्हें मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो छोटे मोटे फैसले जिनके लिए वो परेशान उधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए परेशान भी घूमना नहीं पड़ेगा। मगर आज के दिन की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री के बाद आज केंद्रीय रक्षा मंत्री ने
राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ की।